मध्य प्रदेश सरकार का बजट आज पेश हुआ और बजट पेश करने के ठीक बाद वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी ईटीवी भारत पर खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जो रोलिंग बजट का प्रयोग, ऐतिहासिक प्रयोग मध्य प्रदेश में हुआ है, आम जनता को ये कैसे समझ में आएगा कि मध्य प्रदेश इस रोलिंग बजट के साथ कैसे बदलेगा? जैसा मोदी जी ने संकल्प लिया कि 2047 में हमारा देश आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, 25 साल का रोड मैप बनाया। आदमी को ये कल्पना करना चाहिए कि हमको क्या चाहिए, कैसा हमारा प्रदेश होना चाहिए। तो आने वाले 25 साल में हमारा देश कैसा होगा 2047 में, जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे। तो मोदी जी ने पूरी कल्पना करी, सभी दृष्टि से, सभी क्षेत्रों में क्या क्या करना है हमको आगे, ऐसा प्लान करके उन्होंने काम किया। ऐसे ही मध्य प्रदेश की सरकार ने भी रोलिंग बजट के हिसाब से कि 2026, 27, 27, 28, 28, 29, हमने तीन वर्षों का हमने वो सोचा कि भाई आने वाले 3 वर्षों में हमारा क्या प्लान होगा, एजुकेशन में क्या प्लान होगा, एजुकेशन में क्या प्लान होगा, सड़कों में क्या प्लान करना है और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसका लाभ मिलेगा। दूसरा सवाल ये कि लाडली बहना योजना जो है, आप ये कह भी रहे हैं कि टेन्योर पूरा होने तक सरकार के 3,000 का जो वादा है वो पूरा हो जाएगा, लेकिन बजट में इसका बंदोबस्त किस तरह होगा? पूरी चिंता है जनता के बीच में। हमने जो वादा किया है कि इसको पूरा करेंगे। लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, जितनी योजनाएं चल रही है, किसी में कमी नहीं आएगी। राजस्व प्राप्त करने के लिए बहुत नवाचार हमारे हो रहे हैं। बहुत मुझे लगता है कि पर्याप्त गुंजाइश है मध्य प्रदेश में। कई संभावनाएं हैं जिससे रेवेन्यू बढ़ सकता है, चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र में हो या और भी अनेक क्षेत्र खुले जिनमें हम इनकम बढ़ा सकते हैं। दूसरा, कुपोषण एक बड़ा इशू है और बच्चों के हेल्थ को लेकर ये जो प्रयोग हुआ यशोदा योजना का, आप को लगता है कि ये उससे कुपोषण से लड़ाई में कारगर साबित होगा? बिल्कुल साबित होगा। बहुत ही अच्छे सोच के साथ में ये किया है, मानवीय दृष्टिकोण से किया है और मुझे लगता है कि इसमें पूरी तरह से मध्य प्रदेश की जनता भी समझती है इस बात को। कांग्रेस ये कह रही है कि कर्ज में डूबी हुई है सरकार, बजट भी लगभग उतना ही है, कर्ज लेकर घी पीने जैसे आरोप लग रहे हैं। कहाँ डूबे? अब आप तो देख रहे हो, सारी चैनल के लोग, कहाँ डूबे? हम काम तो कर रहे हैं। आज भी बजट पेश किया, सब प्रावधान किए। परिवार में भी अगर कोई विकास का काम करते हैं, मकान बनाते हैं या कुछ करते हैं, तो कर्जा लेता आदमी और मकान बनाता है, डेवलपमेंट करता है। और भी कोई अगर व्यापार करता है तो वो कर्ज लेता है, व्यापार करता है। ये वो है, निवेश है ये। अगर लंबे अलग अलग अंतराल के लिए कर्जा लिया जाता है, अलग अलग ब्याज के हिसाब से कर्जा लिया जाता है और जो ये रेवेन्यू सरप्लस होता है इसी से ब्याज दिया जाता है। तो ब्याज चुकाते हैं, मूलधन भी चुकाते हैं और इसकी नियम है जीएसडीपी का 3% उस सीमा के अंदर कर्ज लेना, ये गाइडलाइन है, एफआरबीएम का नियम बना हुआ है। कांग्रेस जरा इस सब को देख तो ले कि नियमों के अंतर्गत कर्ज ले रहे हैं, समय पर कर्जा चुका रहे हैं, समय पर ब्याज दे रहे हैं और उस पैसे से हम सड़कें बना रहे हैं, बड़ी बड़ी सिंचाई योजनाएं आ रही है, गवर्नमेंट के कॉलेज बन रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है। मजदूर लगेंगे, उसमें कारीगर लगेंगे, उसमें सीमेंट लगेगी, उसमें रेती लगेगी, गिट्टी लगेगी, लोहा लगेगा, व्यापार होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। आखिरी श्रमिकों की आपने बात की, आखिरी सवाल यही, जो जी राम जी योजना है उसमें 60-40 का रेशो है, प्रेशर जो है, दबाव, ये बर्डन जो है वो राज्य सरकार पर भी आएगा। करके सरकारों को ये खुशी है इस बात की कि जो योजना जी राम जी जो चली है उसमें कितने प्रावधान किए हैं। फर्जीवाड़े जितने उस समय होते थे, फर्जीवाड़े, वो फर्जीवाड़े बंद हो जाएंगे। मस्टर बनते थे, लंबी चौड़ी सूचियां बनती थी, ज़मीन पर कोई मजदूर काम नहीं करता था, उनके नाम से पैसे निकाल लिए जाते थे। अब ये नहीं होगा। 100 दिन के बजाय 125 दिन की मजदूरी मिलेगी और एक प्रावधान किया है कि भाई जब किसानों के खेतों में काम चलता है उस समय राहत देने का भी उसमें प्रावधान है कि उस समय वो काम बंद कर दिए जाएं और फिर कहीं, क्योंकि उस समय मजदूर मिलते नहीं हैं, ये दिक्कत थी। पर 125 दिन में कमी नहीं होगी और फर्जी आदमी कोई नहीं आएगा।
बर्डन का मैनेजमेंट हो जाएगा। हो जाएगा। जहाँ काम चलेगा वहाँ पर उसको चेहरा से, आजकल सब टेक्नोलॉजी है, उससे बताना पड़ेगा कि यहाँ ये काम चल रहा है और यहाँ मेरी उपस्थिति है। अब फर्जीवाड़ा बंद होगा। कांग्रेस को यही तकलीफ है, कांग्रेस के नेताओं को ये तकलीफ है कि जो उनके समय फर्जीवाड़े होते थे वो बंद हो गए, इसलिए उनको तकलीफ है, इसलिए वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। हमसे बात करने का शुक्रिया। कैमरामैन फैजान खान के साथ शिफाली, ईटीवी भारत के लिए।